जय हिंद दोस्तों। आप लोग को परीक्षा जो होने वाले है इसी माह फरवरी में, उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव है गणित मैथ का, वो रोज 10-20 करके डाला जाएगा इस चैनल से, और आप लोग जुड़े रहिए। पहला है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। ऑप्शन में आपको दिया है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, इनमें से कोई नहीं। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं, तो हम लोग सी में ऑप्शन टिक मारेंगे। देखो, कॉपी जो क्वेश्चन रहेगा उसमें टिक लगा लेना है, बट आपको OMR शीट दिया जाएगा। OMR शीट, उस पर ऐसे गोल गोल देख रहे हैं, देखिए कैसे ऐसे गोल गोल पेन से आपको घेरना है। पूरा जितना इतना गोल बॉक्स रहेगा उसको पूरा ऐसे करके घेर देना है। एक रत्ती भर खाली नहीं, बॉक्स से बाहर भी नहीं जाना है, ये याद रहे। बॉक्स जो दिया रहेगा गोल का जो डिब्बा रहेगा खाली रहेगा, उससे बाहर जाना नहीं है, और उसको थोड़ा भी खाली छोड़ना भी नहीं है। अब देखो, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px एक गुणनखंड होगा। तो px का एक गुणनखंड कौन होगा? तो याद रही, ई माइनस में दिला है तो प्लस वाला को चूज कर दो, ये हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका। यदि बहुपद, ये त्रिघातीय बहुपद कितने, देखिए बहुपद क्या है, एक्स क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 घात है, मतलब त्रिघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद पूछ रहा है 6x³ -11x² -3x+2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा ऐसे करके है। तो कहता है कि अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ अल्फा इंटू गामा का मान होगा। तो क्या मान होगा? तो याद रहे, इस सब के बराबर अल्फा इंटू बीटा, इस सब के बराबर, इसके बराबर क्या सूत्र होता है? तो C/A होता है। क्या होता है? C/A, त्रिघातीय बहुपद के इसके बराबर फॉर्मूला ये होता है C/A। अब जरा देखने, त्रिघातीय बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है? तो व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है। तो आप देखिए, ए के जगह, बी के जगह, सी के जगह, ठीक है ना, C/A, तो ये हो गया। और हम लोग देखेंगे कि इसमें है क्या, C/A। अब ये जरा देखेंगे, सी का मान ये है तो 3, ए का मान कितना है 6, तो हो गया 6। इसको काटेंगे तो 1/2। ऑप्शन में ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अगर किसी प्रकार का दिक्कत तो बताइएगा कमेंट करके। चलिए, अब हम लोग जरा देखते हैं आगे के सवाल। कहते हैं द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। 2 से अधिक शून्य का आप लोग निकाले ही नहीं। याद रहे, हम इसमें टिक लगाते हैं, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन में टिक लगा के OMR शीट में गोल गोल घेरना है। अब चलिए, यदि px बराबर gx, तो gx और qx, px का घात 7 दिल है, तो gx का घात बराबर 3 हो, तो px/gx का मान कितना होगा? px/gx का मान कितना होगा, ये हम लोग से पूछते हैं। px/gx का मान कितना होगा? क्या नंबर क्वेश्चन है आप लोग का? 5 नंबर। हाँ, ऑप्शन ठीक ठाक लिखाया है। क्या होगा? तो आपको 4 होगा इसका। ठीक, अब जरा देखते हैं, 0, 2, 8 वाले बहुपद की संख्या, 0, 2, 8 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी? तो बहुपद की संख्या कितनी होती है? 0, 2, 1 हो सकते हैं, सॉरी 1 होगा, इसमें टिक लगा देंगे। ए नंबर आपका हो गया। इसमें द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्य, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों धनात्मक होगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, क्या क्या होगा वो कहता है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक क्या हो सकता है, ये जरा हम लोग को देखना है कि क्या क्या होगा। तो दोनों धनात्मक हो गया, दोनों ऋणात्मक हो गया, या क्या होगा? तो याद रहे, इसको हम लोग गुणनखंड करके तोड़ते हैं तो नहीं, इसका एक रूल होता है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो दोनों क्या आएगा, ऋणात्मक या धनात्मक, इस हिसाब से हम लोग तोड़, इसको गुणनखंड करते हैं हम लोग। ये जो है ना, ये आप लोग का क्या होगा, 55 है ना, 55 को गुणनखंड करके हम लोग गुणनखंड इसका तोड़ते। 5 से हो गया तो 11। अब देखो, 11 और 5 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 16, ये 16 हो गया।
तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, यहाँ देखो वाई स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं, एक बार निकालना भी जरूरी है, निकाल के देख लेते हैं। वाई स्क्वायर कितना है +16, तो +5y लिख लेंगे, +11y। देखो ये दोनों को जोड़ो तो 16 मिल गया आपको, ये 16 मिल गया, लेकिन गुना भी करेंगे तो ये आना चाहिए, तो 11 × 5 = 55। देखिए 11 × 5 = 55, प्लस हम लोग यहाँ 55 लिख लेंगे। अब जरा देखते हैं y को कॉमन ले लो, y +5 +11 को कॉमन लेते हैं, y +5 हो गया। अब जरा देखिए ये हो गया, ई बॉक्स में अगर एक रंग है तो हम समझेंगे हमारा गुणनखंड सही है। अब जरा देखिए y +5 और y +11 बराबर दे रहे तो -5 आ रहा है, बराबर दे रहे तो -11 आ रहा है, दोनों माइनस में आ रहा है, तो क्या है दोनों ऋणात्मक। ए हो गया आपका आंसर। ऐसे ए लगा देते तो गलती था, लेकिन हम निकाल के देख ले कि ये हो गया गुणनखंड करना, तो गुणनखंड भी करना इसके हिसाब से हम लोग सीख लिए। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब जरा देखिए 8 नंबर को, यदि g(x) = 3x² - 7x + 2 हो तो g(x - 1) का मान, अगर हम इसमें -1 रखते हैं, देखो g(x) बराबर दिया है इतना, यहाँ लिख लेते हैं g(x) बराबर आपका कितना दिए हैं वो लिखिए, हम लोग लिखेंगे 3x² - 7x + 2 है। अब g(x) का मान -1 दिया है, हम लोग यहाँ लिखेंगे -1 का स्क्वायर -7 +2। अब गुना करो, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, और उसको गुना कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +7 प्लस 7 × 2 = 10, 7 × 3 = 10, 2 = 12, 7 × 3 = 10, 2 = 12। अब किस में आ रहा है प्लस में ना, तो प्लस वाले में लगा देंगे, ठीक कोई बात नहीं। 7 × 3 = 10, 2 = 12, ठीक है ना, हम 7 × 2 = 10 बोल देते गलत, 7 × 3 = 10, 2 = 12, +12 में आता 12, मतलब ये होगा बी होगा ऑप्शन नंबर 8 का, मानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी हो गया। अब 9 पर चलिए, बहुपद x² - 16 के बड़ा शून्यक होगा, कौन शून्यक होगा, तो देखिए ये x² है, इसको हम इस बगल कर देते हैं 16 होता है, स्क्वायर इस बगल चढ़ा देते √16 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में मतलब 16। अब देखो x बराबर लिखेंगे +-4, किसका वर्ग है 4 का 4, तो प्लस और माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अब जरा देखते हैं हम इधर, यदि बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का मतलब होता है खाता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा, व्युत्क्रम हो तो उसका आंसर क्या होगा, याद रहे ये ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए, हम इससे टिक लगा देते हैं, इसमें ये कलर चेंज कर देते हैं, इस हिसाब से हो गया, तो इसी हिसाब से हम लोग सवाल बनाते रहेंगे। नेक्स्ट 11वां नंबर क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 10 नंबर तक बना है, नंबर 11वां देखो हम लोग ये कहते हैं, यदि बहुपद px बराबर x² + 5x + -12 हो तो p1 का मान क्या होगा, देखो px जो दिया हुआ है x² + 5x - 12, तो p1 यहाँ जो है ना p1 दिया गया, इसका मान पूछ रहा है, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे हम, तो 1 का स्क्वायर + 5 × 1 - 12, अब देखो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो हम लोग लिखेंगे 1, और इसको हो जाएगा, इसको 1 और 5 5 घटे 12, अब देखो 6 घटे 12 बराबर कितना है -6, अब -6 कौन है, तो ऑप्शन बी। चलिए अब कहता है किसी बहुपद की घात होती है भिन्न या ऋण या पूर्ण संख्या या इनमें से कोई, मतलब पूर्ण संख्या होती है, किसी भी बहुपद का घात, ऐसा देखे हैं कि x² माइनस ऐसे करके बहुपद लिखल और रहता है कंपटीशन वाले में, बट इसमें नहीं रहता, ठीक है ना, इस मैथ में नहीं रहता, आप लोग के मैथ में नहीं रहता, कंपटीशन
कंप्यूटेशन का भी मैथ जो होता है वो बार में बताया जाता है। एक घातीय बहुपद कौन बहुपद कहलाता है? तो एक घात वाला बहुपद। अब ये बताया कि रैखिक बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है, तो रैखिक बहुपद। चलिए बी नंबर ऑप्शन। अब है बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के शून्य का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं? सी बटा ए। फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? सी बटा ए। देखो ये सी है और ये ए है, तो मान 1/4, तो 1/4 ये है, इसको हम ऐसे लिख दिए हैं, ऐसे जो ऐसे भी रहेगा आपका किताब में, ठीक है ना, क्वेश्चन में। चलिए ये समझ। अब चलिए दे बहुपद x² माइनस 11 के शून्य क्या होगा? बहुपद x² माइनस 11 के शून्य जो है ना आपको रूट अंदर, देखो पहले ये जान लो x² माइनस 11 बराबर अगर 0 होगा, x² बराबर 11 हो जाएगा, x बराबर रूट अंडर प्लस माइनस 11। तो एक बार हम लोग प्लस में लिखेंगे, एक बार हम लोग माइनस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा। तब एक बार प्लस और एक बार माइनस, वो भी रूट के अंदर होना चाहिए, तो ये है बी नंबर ऑप्शन। ये भी है तो ये नहीं होगा, बल्कि एक बार प्लस एक बार माइनस। बहुपद 5y² माइनस 14y+8 के शून्य का योगफल होता है। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा लगा दो बाबू, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अब आपका ये बी है और ये ए है, तो -14 ये होगा -14, 14 तो ये आपका ये हो गया आंसर। दूसरा द्विघात बहुपद x² प्लस 12 का शून्यक होगा, तो द्विघात बहुपद का शून्यक होगा, इसके बहुपद कौन कौन हो सकता है इसमें, ये याद रहे हम लोग को पहले। हम लोग का जो पोलिनोमल्स दिया है ये, ठीक है, इसमें लिखेंगे x² प्लस 4x माइनस 12, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। याद रहे हम लोग जिससे जोड़ेंगे और घटाएंगे तो मध्य पद आना चाहिए, तो हम लोग जरा देख लेते हैं कि मध्य पद आता है या नहीं। तो 2 दूना 4, 4 में से अगर हम लोग 1 घटाएंगे तो 4 नहीं, 3 दूना 6, 6 घटे 2 यदि करते हैं तो 4 आ रहा है, 6 घटे 2, तो अर्थात इसको हम लोग लिख लेंगे एक बार कैसे करके, वो जरा देखेंगे। खोल दो बाबू, उस लाइट को एक बार बंद करो, ऑन करो, ऑन कर छोड़ दो, ऑन करके छोड़ दो, उसको जल जाए। अब हम लोग लिखेंगे x² प्लस 4x माइनस 12, x को कॉमन ले लो, x यहाँ पर तो ठीक, x को कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन यहाँ हम लोग लिख लेते हैं बहुत, इसको लिख ले x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12, x को कॉमन लेंगे, x माइनस 6 प्लस 6, 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, ये माइनस में आया और ये प्लस में, एक माइनस में जाएगा और एक प्लस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 6 जाएगा, माइनस में 2 जाएगा, प्लस में, तो 6 और ये, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन द्विघाती बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है? जिसके शून्यक 0 और 5 होगा, तो द्विघाती बहुपद कौन होगा निम्नलिखित में से? तो बहुपद का सूत्र होता है, उस सूत्र के अनुसार यदि हम लोग बैठाएंगे x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ x से याद रहे अंक यहाँ रहेगा, और जब भी 0 एगो तो पद आ गया है हमको 0 याद है,
जब ये इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यही मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x जिसमें होगा वही हो जाएगा ऑप्शन, तो ये बी नंबर ऑप्शन। अब हो गया द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात। घात कितना है, तो 2 घात है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्य योग 6 हो तो के का मान कितना होगा। शून्यकों का योग 6 हो तो के का मान कितना होगा, तो के का मान 6 ही होगा। तो ऑलरेडी सब हो गए। इंक इसमें शायद थोड़ा कम लग रहा है।